का बांगमय विग्रह है। बांगमय किसे कहते हैं पता है? किसी को नहीं पता होगा। बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि बांगमय किसे कहते हैं। हाँ? अलग अलग अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। अपितु बांगमय कहते हैं जो वाणी से निकला हुआ शब्द है वो बांगमय है। हाँ? तो ये भागवत कोई भगवान का स्वरूप नहीं है, ये भागवत भगवान की वाणी है। भगवान ने जो अपनी मुख से कहा है वो भागवत है, और इसमें स्वयं भगवान गोविंद विराजमान है। ये वाणी रूपी स्वरूप भगवान का हमारे मध्य में विराजित है। भागवत को भगवान का बांगमय की उपमा दी गई है, वाणी से जो निकला हुआ शब्द है। हाँ? बोलिए जय श्री। बीच बीच में जय श्री कृष्ण बोलते रहिए। हाँ? क्योंकि जहां कहीं भी कथा वार्ताएं होती हैं ना, तो निद्रा देवी अपना आक्रमण करती हैं। हाँ? और वैसे एक बात बताएं ना, तो श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सरोता, एक होता है सोता, और एक होता है श्रोता। अब सरोता किसे कहते हैं? सरोता जैसे ही पांडाल में आएगा ना, तो सुपारी सी काटने लगेगा। ये नहीं किया, ऐसे नहीं करना था, ये यूं करना था, हमसे नहीं पूछा, हमारे पास तो कार्ड ही नहीं आया। हा? हम क्यों भागवत में जाएंगे? उसे कथा नहीं सुननी, अपितु से सुपारी काटनी है। वो है सरोता। और एक होता है महाराज श्रोता। श्रोता का अर्थ है जो अपने कर्ण पुटों से हृदय में कथा को उतार ले। लेकिन हमारे गणेश नगरवासी तो सब श्रोता हैं, जो अपने कर्ण पुटों से हृदय में कथा को उतारेंगे। और एक होता है सोता। सोता जैसे ही पांडाल में आवेगो ना महाराज, या तो किसी खंबे को सहारो लेगो, या किसी दीवाल के सहारे बैठेगो, और कमर लगाई चकाचक सोवे लगेगो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हमें श्रोता बनना है। ये भगवान का बांगमय विग्रह है। ऐसी मंगलमयी कलमसों का कल्याण करने वाली भागवत की भागीरथी में हम गोता लगाएंगे, क्योंकि सत्संग की अद्भुत महिमा है। क्योंकि बिना सत्संग के जीवन में कल्याण संभव नहीं है। आपको भगवान का दर्शन हो जाए और सत्संग नहीं मिले तो श्रम एव ही केवलम विडंबना मात्र है, बेकार है। इसलिए सत्संग जरूरी है जीवन में। सत्पुरुषों का संग जरूरी है जीवन में, और एक क्षण मात्र का सत्संग आपके जीवन को बदल देता है। और इसका एग्जाम्पल बता मैं, इसका एग्जाम्पल आप लंका कांड में देखिए। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो सबसे पहले कौन मिलता है? नाम लंकिनी एक निश्चरी। एक लंकिनी नाम की राक्षसी मिलती है, और जैसे ही हनुमान जी को देखा तो खाने के लिए दौड़ी। हनुमान जी को खाने जा रही थी कि हनुमान जी ने एक मुष्टिक का प्रहार किया, एक ही में रुद्र बमन करती हुई विरक्त हो गई। उसका हृदय पवित्र हो गया, और लंकिनी क्या कहने लगी पता है? तात मोर अति पुण्य बहुता, नयन राम कर दूता। लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लब सत्संग। एक लब निवेश का सत्संग आपके जीवन को बदल देता है।
क्षणिक जीवन में क्षणिक मात्र भी सत्संग का स्पर्श हो गया तो जीव इस भवसिंधु की बिंदु से पार हो जाता है। हाँ? तभी तो हमारे संत लोग नेति नेति कहकर पुकार रहे हैं, भैया हरि की शरण में आओ, भगवान की शरण में आओ, कथा की शरण में आओ। इस भवसिंधु की बिंदु से हम पार नहीं हो पा रहे हैं। और कब पार होंगे? जब हमारा जीवन तृप्त